ये बिस्टौली में जो प्रधान है मंटू सिंह रामनगीना सिंह पूरे बिस्टौली में तांडव कर रहे हैं। गरीब आदमी जी रहे हैं, पूरे गांव के लोग डर करके जी रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। और करके हमको जो है मारने पीटने हाथ पांव काटने की धमकी दिए और काटने के लिए लब्धि मंगा रहे थे। ये तिरभुना लब्धि लिया और जो है इनकी तुड़ाई किया जाए, कुदार औरतों से कुदार लेकर के काटने जा रहे थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। अभी गोरखपुर जिले के थाना गुलरिया के अंतर्गत ग्राम सभा बिस्टौली में आए हुए हैं और यहाँ व्यक्ति हैं, उनकी समस्याएं क्या है ये जानने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका, परिचय? हाँ सर, हमारा नाम गिरीश चंद है, हम बिस्टौली के निवासी हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है कि जो है हमारे गांव के मंटू उर्फ रामनगीना प्रधान है। और जो है हमारा जहां पर भी मकान है या खेत है वहां पर अतिक्रमण कर रहे हैं। हमको जो है हमारा जो भी मकान है यहाँ पर जगसाले के बगल में मकान है। ये 18 तारीख को हमने बीडीओ साहब को एप्लीकेशन दिया था। ये हमारे बगल में घर के बगल में मूत्रालय और लैट्रिन बनवा रहे हैं, उसके अनुपालन में जो है हम बीडीओ साहब को एप्लीकेशन दिए थे। और एप्लीकेशन में बीडीओ साहब बोले थे हम आ करके देख लेंगे, उसको कोई दूसरा दिशा दे देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब प्रधान जी को मालूम पड़ा कि बीडीओ साहब को एप्लीकेशन दिए हैं तो ये जो है 19 तारीख को आ करके हमारे ये घर के बगल में गली से ये दीवार खोद करके घर में घुसना चाहते थे, खिड़की भी तोड़ करके घुसना चाहते थे। लेकिन जब शोरगुल हुआ तो ये लोग भाग चले और फिर उसके बाद जो है हम जो है एप्लीकेशन दिए और 112 नंबर पर फ़ोन किए, चौकी पर सरहरी चौकी पर हमने एप्लीकेशन दिया है। और इसके बाद जो है एप्लीकेशन देने के बाद जो है कोई पुलिस आई नहीं था चौकी से। और उसके बाद जो है ये 21 सितंबर को जो है हमको 12 बजे के टाइम लमसम ये जो है आ करके पूरे परिवार के सामने हम अपना जंगला, हमारे घर पर शादी है तीसरे लड़के का नवंबर दिसंबर में, और हम उसके सप्राई के तैयारी में जो है जंगला लगा रहे थे। जंगला लगाते समय पूरे वहाँ पर जो और भी ज़्यादा लोग थे सबके सामने आ करके हमको जो है मारने पीटने हाथ पांव काटने की धमकी दिए और काटने के लिए लब्धि मंगा रहे थे। ये तिरभुना लब्धि लिया और जो है इनकी तुड़ाई किया जाए, कुदार औरतों से कुदार लेकर के काटने जा रहे थे। ये सारे वीडियो में दिखाया गया है। और एक चल सब कुछ और उसी दिन से हमारे पूरे परिवार के लोग डरे हुए हैं और ये हाथ पांव काटने की बात कर रहे हैं। हम लोग डर के जी रहे हैं और ये कभी भी हम लोगों का कत्ल या मर्डर करवा सकते हैं, किसी से अपने खुद कर सकते, इतना दबंग ये प्रधान है हमारे गांव। प्रशासन से मदद नहीं ली आपने? हमने प्रशासन के साथ साथ जो है ये जो है अपने मंत्री जी फतेह बहादुर जो विधायक हमारे क्षेत्र के हैं उनके पास भी गए थे, वो हमारे मदद किए और वो बोले कि हम जो है जा करके एसएसपी साहब को जा करके बताओ, मैं एप्लीकेशन बना दे रहा हूँ। हमने एसएसपी साहब को जा करके एप्लीकेशन दिया, उन्होंने जो है फॉरवर्ड करके थाने और चौकी पर दिया है। एप्लीकेशन चौकी पर आया हुआ है लेकिन कोई सुनवाई हमारा न कोई हमारा ये जो है प्रशासन से मदद नहीं मिला है। प्रशासन से किसी प्रकार की मदद नहीं मिलने की बात की जा रही है। बता रहे हैं कि जंगला खोलने की बात कर रहे थे, जंगला लगा रहे थे जंगला अपना लगा रहे थे शादी की जंगला लगा रहे हैं तो ग्राम प्रधान को क्यों आपत्ति होगी, जो कि आपके घर के बगल में नवीन पड़ती है? हमारे घर के बगल में नवीन पड़ती 5.5 डिसमिल का है। और जमीन टोटल जमीन छूटी हुई है 25 डिसमिल जमीन है। कोई भी लेखपाल कानगो आकर के देख लें, वह जो है 25 डिसमिल से कम जमीन नहीं है। उसके बावजूद जो है हम अपने तरफ से अपना जो है 685 के तरफ से हमने 1.5 हाथ लमसम 2 फीट के हेरे फेरे हमने ज़मीन जो है छोड़ करके अपना काम किया अपना मकान का। और उस गली में भी ये पंचायत भवन जब का निर्माण जब किए हैं तो उसमें जो है कम से कम 10-12 इंच ये बढ़ा करके मकान अपना जो है अपना पंचायत भवन का निर्माण किए हैं। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया था उस समय? उस समय हमने विरोध किया, लेकिन जो है कुछ लोग आकर के बोले कि यहाँ मंदिर बना हुआ है, जाने दो यार, 2-4 इंची के लिए बात है, हम मान गए। लेकिन जो भी अब गली जो बचा हुआ है, गली कह रहे हैं हमारा है और उसको बाउंड्री कराना चाहते हैं और हमारे घर के सामने लैट्रिन और मूत्रालय बनवाना चाहते हैं। हम विरोध किए, उसका जो है बीडीओ साहब को एप्लीकेशन दिए कि सर इसको ज़रा आ करके देख लें, ये जीवन भर के लिए हमारे वहाँ
जो है बदगुदार निशान हो जाएगा। हमारे वहाँ भी नात बात है, बेटी बहू है, उसको ज़रा दूसरा दिशा दे दें। लेकिन वीडियो साहब भी नहीं आए और उसके बाद जो है जब वीडियो साहब के वहाँ से ये सूचना पाए हैं तो वहाँ करके हमको 21 तारीख को और 19 तारीख को घर में हल्ले की कोशिश कर रहे हैं। तो 19 सितंबर को हम जो यहाँ पर अपना जो है घर का जो है सादा पानी जो होता है, कपड़ा खींचने वाला पानी निकालने के लिए इसमें पाइप डाले हैं यहाँ से वहाँ तक। इसको जो है हम अपना सेटिंग करे थे। घर पर शादी है, हमारे लड़के का शादी है नवंबर दिसंबर में, तो उसके वजह से जो है ये आ करके देख करके और उसके बाद ये जो है देखे हैं कि मतलब ये कुछ काम कर रहे हैं। तो ये मौके से आकर के जो है हमारा रात में जो मकान बुनियाद खन रहे थे, बुनियाद खनने के साथ साथ खिड़की खोल कर हलने की कोशिश कर रहे थे। कौन कौन? ये हमारे ग्राम प्रधान मंटू सिंह उर्फ जो है राम नगीना सिंह। जिस प्रकार से आप अपने ग्राम प्रधान पर आरोप लगा रहे हैं, उस दिन में ऐसे क्यों, मतलब आपके घर में क्यों घुसेंगे? वो 2012 में हमको मारे पीटे हैं। अच्छा। हमने मुकदमा किया है। मुकदमा वो चाहते हैं कि सीधे उठा लें। अच्छा। इसलिए हम मुकदमा नहीं उठा रहे हैं। हमारे पूरे परिवार को मारे पीटे हैं और इसकी वजह से हमारे जगह जगह खेत में जहाँ जहाँ पर मकान है वहाँ पर हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। जमीन को दिखा करके लीगल को अलीगल और अलीगल को लीगल करके हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। कानून तो आपकी मदद कर रही है ना? नहीं, कोई नहीं मदद कर रहा। हम एसएसपी साहब के पास भी गए थे और जो है चौकी इंचार्ज के पास भी गए थे, एप्लीकेशन दिए थे, 112 नंबर पर फ़ोन किए थे और जो है उसके बाद जो है एसओ साहब को हमने एप्लीकेशन दिया है। कोई अभी आया नहीं मौके पर हमको मदद करने के लिए। कोई मदद नहीं किया और इस प्रधान से पूरे गांव के लोग डरे हुए हैं और हम लोग जो हमारे परिवार के लोग डर डर करके जी रहे हैं। 2012 से ही डर डर करके जी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपने जमीन पे जबरन कब्जा किया हो जो नवीन पार्टी की? ये नंबर की चीज़ है, आकर के लेखपाल खान को देख सकते हैं। ये नंबर की चीज़ हमने लिया है और जो है इसके साथ साथ जो है हमारा ये पूरे गांव के लोग जानते भी है ये नंबर का चीज़ है। ये नवीन पड़ती है धर्म, ये जो पंचायत भवन बन रहा है ये नवीन पड़ती है। ये 5.5 डिसमिल की नवीन पड़ती है, लेकिन ये जो है पूरा टोटल ज़मीन एक 683 नंबर उधर मकान बना हुआ है, वो जो है 4 डिसमिल ज़मीन है। ये कागज़ में 4 डिसमिल ज़मीन है और ये जो है नवीन पड़ती है जो है 5.5 डिसमिल ज़मीन है। ठीक है। और एक कौन घर में घुसना चाहता है? प्रधान मंटू सिंह उर्फ जो है राम नगीना सिंह आकर के 8 बजे रात में आपके घर में क्यों घुसेंगे? वो अब किस फिराक में थे? वो चोरी डकैती के मामले में घुसना चाहते हैं कि किस मामले में कि बहू बेटियों की इज्जत लूटने की कोशिश में थे? किस मामले में? वो हमारी खिड़की तोड़े हुए हैं, खिड़की टूटा हुआ है और हमारा जहाँ पर बुनियाद खने वो भी निशान अभी है मौके पर। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि वर्तमान ग्राम प्रधान जो मुखिया है गांव के, उन्हीं के द्वारा आपका खिड़की तोड़ा गया है? हमको आज ये जो है 2012 में पूरे परिवार को मारे पीटे हैं। कौन मारा था? यही प्रधान के परिवार के लोग आकर के हमको मारे पीटे थे, पूरे परिवार को हमको मारे पीटे थे। मुकदमा दर्ज है। ये चाहते हैं मुकदमा उठा लें, हम मुकदमा नहीं उठा रहे हैं। इसलिए जो है जहाँ पर हमारा मकान है, जहाँ पर हमारा खेत है, वहाँ पर आकर के नवीन प्रति या सरकारी ज़मीन को दिखा करके हमको परेशान कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, रातों दिन मारने की, जान मारने की धमकी दे रहे हैं। कभी भी ये ऐसा वारदात कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे घर के बच्चे डरे हुए, खतरा बना हुआ है, हमारे जान पर खतरा हुआ है। इनसे लेकर के ये इस प्रधान से लेकर के जो बिस्टौली के प्रधान हैं राम नगीना सिंह और मंटू सिंह, ये जो है हमको हमेशा अपना गुप्तचर लगाए हुए हैं। इनके पास 10 ठो गुप्तचर हैं। हम किधर जाते हैं, घर से कहाँ पर जाते हैं, कब निकलते हैं, कब सोते हैं, सारे रिपोर्ट उनको मिलता रहता है। और उसके बाद जो है ये गांव में जब वारदात हमारे साथ कर लेते हैं तो ये 10 दिन 15 दिन के लिए गोल हो जाते हैं। चौकी पर जा कर के मिल करके अपना काम निकालते हैं। 15 दिन गांव पर नहीं आएंगे, 10 दिन गांव पर नहीं आएंगे, फिर आएंगे तो किसी न किसी दिन वारदात करेंगे हमारे ऊपर। अगर गांव के मुखिया, जिम्मेदार मुखिया है, वो तो गांव के हित के लिए ही कार्य करेंगे। ऐसे में आपकी ज़मीनों पर जबरन कब्जा क्यों करेंगे? हमारे गांव हम ही भर नहीं, हमारे गांव के और भी कुछ लोग जो हैं डर डर करके जी रहे हैं। इनके तांडव से, इनकी जो है इनके प्रताड़ित करने की वजह से सब लोग डर करके जी रहे हैं। पूरे गाँव के लोग डर करके जी रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है और कुछ लोग इनसे मिले हुए हैं। ग्राम प्रधान की दबंगई, यानी कि आप कह चाहते हैं ग्राम गाँव पर दबंगई पूरा तांडव कर रहे हैं हमारे बिस्टौली में। या बिस्टौली में जो प्रधान है मंटू सिंह, राम नगीना सिंह, पूरे बिस्टौली में तांडव कर रहे हैं। गरीब आदमी जीने नहीं दे रहे हैं, गरीब लोगों को ये जीने नहीं दे रहे हैं। इस तरीके की हरकत है। उनको धमकी देते रहते हैं, तुमको राशन नहीं मिलेगा, तुमको ये नहीं मिलेगा, और सरकारी धन का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। सरकारी धन इनको मिल जाने की वजह से जगह जगह इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है। कोर्ट से लेकर के थाने चौकी तक ये पैसा लेकर के अपना हर केस को दबाने की कोशिश करते हैं। यानी कि आप कहना चाहते हैं कानून पैसे पर बिक जा रही है? हाँ, कानून पैसे पर बिक जा रही है और हम लोग जो है पैसे वाले नहीं, हम गरीब इंसान हैं। हम लोग इनके चलते हम लोग जी नहीं पा रहे हैं। रातों दिन जो है हमारे घर की बहू बेटियों को जो है ये
बहू बेटियों के सामने प्रताड़ित करते रहते हैं। वीडियो में पूरा दिखाई दे रहा है सब कुछ, और यहाँ से हमको प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रहा है। यह कभी भी हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवा सकते हैं। देख पा रहे थे अभी हरीश चंद्र गुप्ता जी सामने हैं, आपके समक्ष हैं, बता रहे हैं इनकी समस्या है कि वर्तमान बिस्टौली के वर्तमान ग्राम प्रधान पर आरोप लगा रहे हैं कि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि धमकी दी गई थी उनके द्वारा, और वीडियो क्लिप भी है, जो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है वो वीडियो क्लिप भी आप सभी के समक्ष रखी जाएगी। उसमें दर्शाया जा उसमें ये साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से मतलब आपस में विवाद कर रहे हैं लोग और कहासुनी हो रही है। तो ये वीडियो क्लिप भी पाँव काटने की बात भी उसमें किए हैं, हाथ और पाँव ये काटने की हाँ बात ये करते बोले हैं कि जो है हम तुम्हारा हाथ पैर नहीं काट देंगे तो राजिंदर का लड़का नहीं। अच्छा, ग्राम प्रधान बोले हैं। हाँ, वीडियो में है, पूरा दिखाई दे रहा है, वीडियो में सब कुछ सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। अब देखिए इनकी एप्लीकेशन भी है सेवा में श्रीमान माननीय विधायक महोदय, यानी कि यहाँ वर्तमान विधायक विधानसभा कैंपियरगंज के विधायक के पास भी गए हुए थे। इन्होंने लिखा है, हम प्रार्थी सुमित्रा गुप्ता पत्नी गिरीश चंद्र गुप्ता ग्राम बिस्टौली थाना गुलरिया जिला गोरखपुर के स्थायी निवासी महोदय, निवेदन है कि हमारे ग्राम सभा के प्रधान मंटू उर्फ रामनगीना सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी उपरोक्त अपने साथियों को लेकर के हमारे घर के उत्तर गली में रात में बुनियाद खोदकर घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। चोरी या डकैती डालने के लिए प्रार्थी बहुत दबंग या गुंडा है। इसके पहले 26/3/2012 में पूरे परिवार को घसीट कर मारा पीटा है। महोदय जी से निवेदन है हमारा मदद करें, नहीं तो हम लोग को मार डालेगा। ऐसा इसमें से सिग्नेचर भी किया गया है, विधायक का मोहर भी लगा हुआ है। और प्रार्थी जो कि गिरीश चंद्र गुप्ता हैं उन्होंने अपनी समस्या को दर्ज कराया है। यहाँ तक कि ज़मीन के कागजात कुछ है, और तो और यहाँ एसएसपी साहब का भी है, इस पर देखिए। एसएसपी के वहाँ भी गए हुए थे, देखिए एसएसपी के वहाँ भी गए हुए थे अपनी एप्लीकेशन लेकर के, अपनी समस्या को लेकर के, लेकिन अभी तक कहीं भी मदद नहीं मिल पाई है। और आज 23/9/2024 को ये गए हुए थे। दिन हो गया, 16-17 दिन हो गया। आज 16-17 दिन हो गया, 16-17 दिन का समय बीत गया, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। और ऐसे ही गरीबों को प्रताड़ित किया जाता रहा, डराया धमकाया सताया जा रहा है। अब बताइए, पूरे बिस्टौली में सभी गरीबों को, जितने भी गरीब हैं वो अपना खाने के लिए नहीं जुटा पा रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी या थाने चौकी पे कहाँ जाने की हिम्मत रखेंगे। और इन लोगों को खोज करके इस तरीके से प्रताड़ित करके अपना वोट बना रहे हैं, और हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं रातों दिन। हम लोग को जीना दुश्वार हो गया है। गिरीश चंद्र गुप्ता का कहना है कि हमारे परिवार को भी सताया जा रहा है, ग्रामीण गरीब को मारा पीटा सताया डराया धमकाया जाता रहा है, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई। एप्लीकेशन आपके समक्ष है, जिस प्रकार से थाना पर भी इन्होंने एप्लीकेशन दिया, एसपी के हवा भी दिया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की उनकी कोई मदद नहीं मिल पाई है। कुछ इस प्रकार से पुलिस प्रशासन मदद कर रही है गरीबों की, ऐसा बता रहा है कि अभी तक हमारी कोई भी मदद नहीं मिल पाई है। यहाँ तक थाने और एसपी के वहाँ भी जा करके ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पाई है। मेरा ही अपील है कि मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर है, जहाँ पर बुलडोजर का खौफ माना जाता है, और यहाँ पर इस प्रकार से कुछ अपराधियों के मनोबल इस प्रकार से बढ़ चुके हैं कि अपना दबदबा बनाए हुए हैं, और तो और गरीबों को रात धमका सता रहे हैं। तो जो भी है, जो इस घटना को अंजाम देने के फिराक में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बस यही अपील है, इस मामले की जांच की जाए। अभी तो एक पक्ष का खबर, एक पक्ष की बयान आपने सुना है, और इस मामले की कितनी हकीकत कितनी सच्चाई है, जब ये दूसरा पक्ष अपने बयान रखेगा, अपनी बातें रखेगा, तभी खुलासा हो पाएगा। तो ऐसे में अगर वो संपर्क करते हैं तो उनकी भी बातें रखी जाएंगी, लेकिन ये रहा एक पक्ष की बयान, और प्रशासन इस मामले की जांच करके न्यायोचित कार्रवाई करे। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़ की रिसर्च जरूरी है। जय हिंद।